दोस्तों, क्या बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या मंदिर समिति को दान में मिले लैपटॉप बिना किसी रिकॉर्ड के गायब हो गए? और सवाल बड़ा यह खड़ा हो गया, आखिर स्टॉक रजिस्टर कहां गया? पूरी खबर बताऊंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन इसी बीच सामने आई एक नई जानकारी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। खबर यह कि सालों पहले अलग अलग बैंकों द्वारा दान में दिए गए लैपटॉप का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। अलग अलग समाचार पत्र इस खबर को छाप रहे हैं। इतना ही नहीं है, बताया जा रहा है कि लैपटॉप से जुड़ा स्टॉक रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, आखिर दान में मिले वो लैपटॉप कहां गए? क्या यह केवल रिकॉर्ड रखने में लापरवाही है या मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है? समिति का इस पर क्या कहना है और जांच की दिशा में बढ़ रही है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बड़े चौंकाने वाली खबर आ रही है अपने बद्रीनाथ धाम और बीकेटीसी से जुड़ी हुई। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी दोस्तों हाल में सुर्खियों में है। मैंने भी कई खबरें आपको दिखाई। इसके बाद एक और गंभीर मामला सामने आया, मैंने भी देखा, तो मैंने कहा अब तक ये खबर भी पहुंचाऊं। आप कैसे देखते हैं? जो खबर है दोस्तों वो ये है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी को पिछले 8 से 10 सालों में अलग अलग बैंकों द्वारा दान के रूप में 20 से 25 लैपटॉप दिए गए और उन लैपटॉप का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है बीकेटीसी के पास। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि इन लैपटॉप का ना तो कोई हिसाब किताब मिल रहा है और ना ही उनका विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक सहित कई बैंकों ने सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद के तहत मंदिर समिति को ये लैपटॉप दिए थे, उपलब्ध कराए थे। हालांकि हमें इन लैपटॉप के साथ साथ स्टॉक रजिस्टर भी गायब बताया जा रहा है, जिससे पूरे मामले पर शक हो रहा है, शंका हो रही है, बुआ आ रही है घपले की, गमन की। दोस्तों, सूत्र ये बता रहे हैं कि समिति से जुड़े कुछ लोगों पर इन लैपटॉप को अपने साथ ले जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक रूप से किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई, नहीं कोई बात कही गई है। इधर दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित चोरी का मामला सुर्खियों में था। इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया। 4 सदस्यीय यह जांच समिति है जो निर्धारित समय में यह कहा गया कि मंदिर में चंदे की चोरी हुई या नहीं, इस बात की रिपोर्ट बीकेटीसी को देगी। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि यह समिति अभी तक सक्रिय नहीं हुई है उस चंदे की चोरी के मामले में। 3 तारीख को एक खबर निकल कर आई, 7-8 तारीख निकल गई, अब पता नहीं कब जाकर होगा। मामला 7 दिन का था शायद। समिति को 7 दिन में ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी ना। लेकिन खबर के अनुसार दोस्तों, गठन के 3 दिन बाद, 4 दिन बाद भी समिति के सदस्य मौके पर नहीं पहुंचे और बताया यह जा रहा है कि समिति के सदस्य 9 जुलाई को बद्रीनाथ पहुंचकर जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। कितनी गंभीर है ये समिति और जो बनाई गई है वो इस बात से पता चलता है। और क्या करेगी ये जांच करके और क्या निकलेगा उस जांच में? दोस्तों, इस पूरे मामले पर बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ कहते हैं कि उन्हें फिलहाल लैपटॉप से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना यह कि यदि इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो उस पर निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई होगी। ऐसा ही चंदा चोरी के मामले में भी रांगड़ साहब कह रहे हैं। दोस्तों, चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और अवदान में मिले लैपटॉप के रिकॉर्ड पर उठे सवालों ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कार्यप्रणाली और संपत्तियों के रखरखाव को लेकर नई बहस को छेड़ दिया है और फिलहाल सबकी नजर जांच और उसके निष्कर्षों पर जा टिकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
वैसे क्या दान में मिले लैपटॉप केवल रिकॉर्ड की कमी की वजह से नहीं मिल रहे हैं, या फिर वास्तव में कोई गंभीर अनियमितता है, उड़ा ले गए, खा गए, लैपटॉप भी बेच खा गए? और क्या चढ़ावे के कथित विवाद के साथ साथ इस मामले की भी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इन सभी सवालों पर आपकी सबकी नजरें हैं, आप भी ध्यान रखिएगा। जांच एजेंसियां और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की अगली कार्रवाई क्या होगी? दोस्तों, उम्मीद यह की गई है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ सच्चाई सामने आए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता हुई है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल दोस्तों, इस मामले से जुड़ी हर बड़ी प्रमाणिक अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। कोशिश कर रहा हूं हर अपडेट पहुंचा पाऊं, क्योंकि मामला हमारी आस्था से जुड़ा है, हमारी देवभूमि से जुड़ा है। लोग बाहर वाले न जाने क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, ये तो मंदिर का पैसा खा जा रहे हैं, नारायण का पैसा खा गए, चंदा चोर हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस पूरे मामले पर कोई बात कहनी है, रखनी है, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर उस बात को रखिएगा। वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ता भी हूँ, कई बार कई चीज़ें मुझे वहाँ से समझ आती है कि हाँ, ये मामला ये भी हो सकता है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उस पर अपना काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, जो भी चीज़ें। तो आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। पहले चंदा चोरी, उसके सीसीटीवी को लेकर हंगामा, वो सीसीटीवी मिले नहीं। ये कह दिया गया कि सीसीटीवी जिस दिन ये घटना घटी थी उससे कुछ रोज़ पहले सीसीटीवी बदल दिए गए थे, और बदलने के बावजूद भी वो धुंधले आए और चोरी हो गई चंदे की। और अब ये समाचार पत्र इस खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं कि बद्रीनाथ में दान किए गए लैपटॉप्स गायब हैं। वो कहाँ, उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। हालांकि हर चीज़ वहाँ दर्ज होती है, लेकिन कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा। अब इसके पीछे क्या वाकई में चोरी है, चोर हैं बीकेटीसी वाले, बीकेटीसी में चोर भरे हैं? अगर भरे हैं तो तत्काल बीकेटीसी को भंग किया जाए, अध्यक्ष को हटा दिया जाए। 2 अध्यक्ष ऐसे रहे हैं दोस्तों जो बीजेपी से ही जुड़े हुए रहे हैं। हालांकि 90 के दशक से लेकर अब तक जिन जिन लोगों ने मंदिर का काम देखा, जिन समितियों ने देखा, या फिर जो भी इसकी करता धरता रहे, उस समय से लेकर अब तक कई मर्तबा घपले, घोटाले और इस तरह के सवाल आते रहे हैं सुर्खियों में। अजेंद्र अजय इससे पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, बीजेपी के नेता हैं, तो केदारनाथ से सोना चोरी का मामला सामने आया। हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष हैं, तो अनियमितताएं, कई गड़बड़ियां कई इससे पहले भी आई, लेकिन अभी चंदा चोरी और लैपटॉप गायब। 90 के दशक में दोस्तों, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ बसें चलाई गई थी और ये कहा गया कि 20-22 लाख की बसों को 40 लाख का खरीदा गया और कुछ समय के लिए वो बसें चलाई गई, उसके बाद वो कंडम हो गई, वो पता नहीं कहाँ है। वो मामला भी सुर्खियों में रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं। कई एफडीज को लेकर मामला आया था, एफडी तोड़ दी गई बीच में कुछ लोगों द्वारा। लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे धामों में क्या लूट मची है और हमें जानकारी ही नहीं। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी।